मल्होत्रा स्ट्रेट ड्राइव बहुत एक्साइटिंग शो है एंड वी आर बैक। मेरे साथ अशोक मल्होत्रा। सर वेलकम बैक। थैंक यू सर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो हम लोग वार के साथ जुड़े रहते हैं, राजपूत, और उसमें यह जंग लड़ेंगे दिल्ली कैपिटल, जिसके साथ हमारा भी कनेक्शन है, दादा है, और राजस्थान रॉयल्स। आपका क्या विचार? देखिए, अगर ऑन पेपर की बात करें तो पलरा राजस्थान का भारी दिखाई देता है, क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि वो अपने गढ़ में खेल रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं। और फिर जिस तरह संजू सैमसन ने बैटिंग की, हालांकि संजू सैमसन एक नॉक खेलता, उसके बाद 5 मैच गोल हो जाता, लेकिन आपके पास जोस बटलर है, यशस्वी जायसवाल है, हेटमायर है, रियान पराग हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया। तो मिलजुल कर एक अच्छी मजबूत बल्लेबाजी। और फिर गेंदबाजी की बात करें, बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल, अश्विन, अवेश खान, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पार पाना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली थोड़ी हल्की दिखाई देती है, क्योंकि हालांकि ऑन पेपर दे आर ए गुड साइड। उनके पास डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, अक्षर पटेल है, सही, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं उनके पास, लेकिन अभी तक वो अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। और गेंदबाजी शायद जो तेज़ गेंदबाजी है, अगर नोकिए नहीं खेलते तो साधारण दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर, ये दोनों अगर चलना शुरू किया तो दूसरा बॉलर, अब आपको मेरे जो विचार है कि इस जो आईपीएल में सबसे जो ओपनिंग जोड़ी है, आपको क्या विचार है जोड़ी के? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ओपनिंग जोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की हमेशा अच्छा खेलती है। पहले कॉनवे और ऋतुराज थे, अब ऋतुराज और रचिन रविंद्रा। ऑन पेपर बटलर एंड यशस्वी है, और जैसे आपने कहा कि अगर वो चल निकलते हैं तो फिर वो किसी भी टीम के 12 बजा सकते हैं। फिर वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और नेस्तो नबूद कर देंगे, वो बिल्कुल धराशायी कर देंगे दूसरी टीम। और सर, ये जो बैटिंग लेके आप बोल रहे थे कि दे आर लुकिंग लिटिल लाइट, हमारा जो नज़र है देख रहा है कि उसका जो बॉलिंग है उसमें फॉरेनर लेके, जैसे आप बोला कि फंस गया वो लोग, क्योंकि नोकिए इंजर्ड है, और ईशान शर्मा काफ़ी उसका उम्र हो चुका है। तो आपका क्या रहा है उसका बॉलिंग लेके? देखिए, बॉलिंग साधारण है, क्योंकि खलील अहमद अच्छी अपने घर में खेल रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक वो पैनापन नहीं दिखता है। तो अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और कुलदीप यादव बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आपके पास दो ऐसे, क्योंकि पिछले मैच में ईशांत शर्मा चोटिल हो गए थे, तो मिचेल मार्श से वो गेंदबाजी नहीं हो पाई थी। सुमीत भी अभी तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। तो मिलजुल कर अभी तक उनके पास वो अपनी, जो कहते हैं ना, अपनी बेस्ट 11 अभी तक जो दिल्ली कैपिटल्स है, वो दिखा नहीं पाए, वो डिसाइड नहीं कर पाए। अभी आते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। मैं देख रहा था, अभी तो एडम जैम्पा घर चला गया, लेकिन अगर देखे ये क्या बेंच स्ट्रेंथ है। यजुवेंद्र चहल ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल का, फिर उसके साथ रविचंद्रन अश्विन, लेकिन इधर में अक्षर है, हमारा कुलदीप है, तो टक्कर आपको कौन आगे है स्पिन डिपार्टमेंट? देखिए, दोनों स्पिनर्स दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा। अश्विन की बात करें, यजुवेंद्र चहल की बात करें, कुलदीप यादव बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, और अक्सर आमतौर पर किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं। तो दे कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में देयर इज नॉट नथिंग मच टू चूज विद। अच्छा, लेकिन जहाँ तक तेज़ गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाजी उसमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा बहुत भारी। सर, ये दिल्ली का मैच हो रहा है तो ऋषभ पंत को तो अलग नहीं रख सकते। पहले मैच में देखे कि मूवमेंट अच्छा था, अभी क्या लग रहा है आज वो तो कुछ दिखाएगा? जालो। देखिए, ऋषभ पंत का अभी तक रिकॉर्ड आईपीएल में ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इतनी देर के बाद वो खेलने आए हैं। और जब आप साल 1.5 साल के बाद मैदान पर आते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता है यू वॉकिंग ऑन वाटर। मैं जानता हूं कि उनका जो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा दिखाई दिया, लेकिन अभी तक वो जो शॉट थे वो दिखाई नहीं दिए। और जब टेढ़े मेढ़े शॉट खेलने होंगे तब नी पे जोर आएगा, तब देखने वाली बात होगी किस अंदाज से वो खेल पाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर जीतना है तो फिर ऋषभ पंत को चलना होगा, और ये कहीं ना कहीं सीधी टक्कर है संजू सैमसन और ऋषभ पंत की, जो दोनों T20 के प्रबल दावेदार। सर, ये एक क्वेश्चन मेरे विचार में आया है। अभी शॉर्ट बॉल जो 2 बाउंसर है, जो बैट्समैन जैसे शिवम दुबे के बहुत शॉट दे रहे थे, तो इस मैच में ऐसा कोई है? क्योंकि अब जैसे बोले कि पेस में पल्ला भारी है हमारा राजस्थान का, तो ऐसा कोई बैट्समैन इधर में है जिसको शॉर्ट बॉल में थोड़ा टेस्ट में डाल दे? ऐसा लगता नहीं है। और फिर ऐसे बॉलर भी नहीं, बॉलर, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट है, वो आगे करते हैं।
बर्गर है वो आगे आगे गेंदबाजी लेकिन करते उसका हैं। पेस 140 के ऊपर बर्गर हाँ, का। तेज तेज जरूर डालते हैं। और फिर आपके पास खलील अहमद जो वो भी सामने सब- गेंदबाजी करते हैं, सुमीत भी अच्छी हाँ। सामने गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसा बॉलर भी नहीं है जो बाउंसर दो अच्छा। डाल पाए। लेकिन एक बात तय है कि दोनों ही टीमों में आक्रामक खिलाड़ी है। अगर वार्नर चल निकलते हैं हाँ। तो खेल का रुख पलट देते हैं। हाँ। और अगर सर वार्नर इज एजिंग, वो पुराना वार्नर तो नहीं है। देखिए ऐसा है कि एज इज जस्ट ए नंबर। कुछ खिलाड़ियों के लिए एज एक नंबर होता है। हाँ। और वार्नर उनमें से एक खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब आप उनको और ग्रेट प्लेयर्स को कभी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू कैन नेवर राइट देम ऑफ। सर अगेन मिचेल मार्श इतना अच्छा करते हैं T20 में ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आईपीएल जब आता है उसका तो इतना नहीं चलता है। देखिए जो दिल्ली का पिच है मेरे को हाँ। नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियंस को रास आता है, अच्छा। क्योंकि उसमें लो बाउंस पिच है। अच्छा तो हो सकता है राजस्थान में जब बॉल बल्ले पे बेहतर आएगा, अच्छा। हो सकता है उनका जलवा देखने को मिले। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक, हाँ। बिल्कुल सही कहा कि अभी तक वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए आईपीएल। सर जलवा के बाद दोनों टीम में करे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है, तो बोलिए राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स कौन आगे है, कौन जीतेगा? देखिए मैं आई विल गो विद राजस्थान रॉयल्स। अच्छा। एक वो अपने घर पे खेल तो रहे ज्यादा नाराज नहीं होगा? हैं। देखिए नाराज हूँ या ना हो, मैं सच्चाई बोलता हूँ। लेकिन एक बात है कि दादा कोशिश कर रहा है, टीम खड़ी कर रहा है, एंड निश्चित रूप से उनका रहना बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन एक बात तय है कि ऑन पेपर क्योंकि अभी तक टीम सेटल नहीं है दिल्ली कैपिटल्स की, अच्छा। और टीम को सेटल करने में समय लगता है। आप जितनी मर्जी बड़ी टीम खड़ा कर लें, लेकिन अगर आप टीम को खिला नहीं सकते, सेटल नहीं कर सकते, तो मुश्किल है। ऑन पेपर डेफिनेटली। तो सर इफ यू वांट टू पुट योर मनी ऑन राजस्थान रॉयल्स, बिल्कुल ब्लाइंडली इफ आई वुड बी ए बैटिंग मैन आई विल पुट माय मनी ऑन राजस्थान। देन सर अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, हु विल बी द मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर आज का? आई विल गो विद यशस्वी जायसवाल, क्योंकि बहुत- संजू सैमसन ने अपना रन बना दिया। अच्छा अच्छा। इसके बाद उनके 2-3 मैच खाली जाने वाले हैं। तो आई विल गो विद यशस्वी। सर मैं आपसे सहमत है, मैं भी अगर किसी में पैसा लगाऊं तो यशस्वी जायसवाल। सो ये हो गया हमारा शो। अगेन राजस्थान रॉयल्स सर का विनर। सर मैं भी वो एक मत सही मत है। तो आज का एपिसोड इतना तक। हमारा एपिसोड देखते रहिए, बहुत बढ़िया एपिसोड आने वाला है। प्लीज डू सब्सक्राइब, सपोर्ट अस एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन।